ठीक है, बताओ पिछली क्लास में एक मेथड पढ़ा था अपन ने, वेवी कर्व मेथड पढ़ा था ना। उस मेथड से इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएंगी। इनइक्वालिटी के कुछ पॉइंट्स बताए थे तुम्हें, याद है क्या? आप दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है ना। स्क्वायर हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, वो तभी करना जब दोनों तरफ प्लस हो। क्यूब कब कर सकते हो? क्यूब कभी भी कर सकते हो, क्योंकि क्यूब करने पे -1 का क्यूब -1 ही रहेगा। मैंने लिखा -1, वो बड़ा है किसी से भी, मान लो कोई भी नंबर लिखा होता, यहाँ पे -2 लिखा होता। अब क्यूब कर दोगे तब भी वही रहेगा, माइनस तो माइनस ही रहेगा ना। तो पावर 3, पावर 5 ये सब आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर या 4 तभी करना जब दोनों तरफ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव। ये बताया हुआ था। इनइक्वालिटीज को जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, बताया हुआ था। माइनस नहीं करोगे, मल्टीप्लाई कर सकते हो, दो इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ प्लस होना चाहिए। अगर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन सेम रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन अपोजिट हो जाएगा। ये सब पढ़ा दिया है आपको। उसमें एक पॉइंट और बाकी रह गया है। आप इनइक्वालिटी में ऐसा लिखा हुआ है, जैसे ये बताइए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 0 × 1 = 0 × 2 लिख सकते हैं क्या? 0 = 0 ही लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना 0 = 0। अब 0 से 0 को काट दिया आपने, और आज से तुम बन गए आर्यभट्ट, और तुमने बोल दिया 1 और 2 बराबर है। आज से याद रखना है, 0 से दोनों साइड को ना तो मल्टीप्लाई करना है कि, क्योंकि 1 और 2 तो बराबर था नहीं, लेकिन 0 और 0 तो बराबर हो जाएगा ना तो 0 से 0 को कैंसिल करना है, ना तो 0 से मल्टीप्लाई करना है। ये कुछ पाप हैं, पहले लिखवा दिए 4 पाप, ये एक पाप और नया। 0 से ना तो मल्टीप्लाई करना है, और आप कोई चीज़ कैंसिल कर रहे हो तो वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो गया? लिखना पड़ेगा अपने को कि नेवर मल्टीप्लाई बाय 0 बोथ साइड्स। और जिस चीज़ को आपने कैंसिल किया होगा, क्या वो 0 हो सकती है? 0 नहीं हो सकती है ना। कैंसल्ड फैक्टर कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी 0। वरना तो तुम सारे को सब कुछ प्रूफ कर सकते हो, 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, हर बार 0 = 0 आ जाएगा, सब चीज़ प्रूफ हो गई भैया। क्या प्रूफ करना, मैथ्स खत्म। 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो आप दोनों तरफ, समझ गए? और कोई चीज़ कैंसिल की है तो वो 0 नहीं होनी चाहिए, वरना बताया ना 0 से 0 कैंसिल होकर 1 = 2 प्रूफ कर दिया तुमने, कुछ भी प्रूफ करने लग गए। इसका मतलब एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे लिखा होता x - 1 x² - 4, ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा होता, ये बड़ा है मान लीजिए, लिखा होता x² - 9 × x - 1, ऐसे लिखा होता। अब ये भी x - 1, ये भी x - 1 दिख रहा है ना। आपने इसको कैंसिल किया, कर सकते हो, लेकिन लिख देना कि तभी कैंसिल होगा जब x - 1 ≠ 0, यानी कि x की वैल्यू 1 कभी भी नहीं होगी। तो जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो गया? जो चीज़, क्योंकि अगर ये 0 होती तब तो 0 = 0 तो सॉल्व भी क्या कर रहे थे। तो चीज़ें जब भी कैंसिल करोगे तो वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए। कुछ सिंपल से पॉइंट चल रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स चल रही है। फिर एक और पॉइंट याद करेंगे। बताइए मेरे को, √4 का आंसर कितना आएगा? √4 का आंसर +2 ही आएगा, कोई -2 नहीं देगा। √4 का आंसर कितना आएगा? 2 ही आ जाएगा। याद करना है आपको कि रूट के अंदर जो भी नंबर लिखोगे वो हमेशा आपको क्या मानना है? पॉजिटिव मानना है। रूट के अंदर जो भी नंबर लिखोगे वो हमेशा पॉजिटिव, मतलब √x। तो x का इनपुट क्या क्या हो सकता है? x का इनपुट पॉजिटिव ही रहेगा, और इस √x को भी तुम्हें हमेशा क्या मानना है? पॉजिटिव ही मानना है। याद करना है। कोई बोले √x, तो x क्या क्या हो सकता है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। इनपुट क्या हो सकता है? 0। रूट के अंदर -1, सर पढ़ाई नहीं है हमने क्या होता है, सर डिफाइन नहीं है वो, समझ रहे हो क्या? रूट के अंदर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो इनपुट x का क्या क्या हो सकता है? उसको डोमेन कहते हैं।
जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन आज से। तो याद करना है कि रूट एक्स हमेशा ये आपको पॉजिटिव मानना है। आज तो केवल इतनी चीज याद रखो, डोमेन वोमेन के लिए याद रखना कि अंदर एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है। तो ये पता होना चाहिए, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। रूट एक्स को हमेशा क्या मानना है, पॉजिटिव, और अंदर वाला एक्स हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब अपन आज पढ़ने वाले हैं एक दूसरा पॉइंट। तो ये तो कुछ जनरल से पॉइंट्स हैं इनइक्वालिटीज, क्योंकि ये सब चीजें हम मानेंगे आपको आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। बताइए, इसी में आप एक हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग में लिखिए इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। इर्रेशनल इनइक्वालिटीज, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। अच्छा, रेशनल इर्रेशनल का मतलब क्या था? इर्रेशनल का मतलब होता था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आपके पास, तो वो रिपीट मतलब खत्म तो हो नहीं रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, इसलिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है मेरे पास। उसी को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल। और इर्रेशनल नंबर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिख दो, वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल। जैसे √2, √3, √5, √7, पता होनी चाहिए छोटे मोटे पॉइंट। ई, पाई, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे। तो ये सारे क्या है, इर्रेशनल। मतलब ऐसी इनइक्वालिटी दिखेगी जिसमें आपको √f दिख रहा होगा या क्यूब √f दिख रहा होगा। तो ऐसी इनइक्वालिटीज, इन्हीं को अपने को क्या कहना है, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज कहना है। इर्रेशनल का मतलब रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर, फोर्थ रूट के अंदर हो सकता है पावर 3/2 हो, 9/2 हो, कुछ भी ऐसी उत्पन्न पावर बना देगा जिसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आने वाला है। तो वो सारी इनइक्वालिटीज क्या हो जाएंगी, इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। अब बताओ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। दो ही एग्जांपल ले लेता हूं, या तो पावर में 2 आएगा या तो 3 आएगा, या तो इवन पावर आएगी या तो ऑड पावर आएगी। अब यहाँ पे अपना लक्ष्य होना चाहिए इस रूट को हटाने का। अगर ये रूट हट गया तो वेवी कर्व मेथड लगा के अपन देख लेंगे। अब बताओ, इसका रूट हटाने के लिए तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा, और हमने बोला था स्क्वायर तो तभी कर सकते हो जब दोनों तरफ प्लस हो। ये समझ तो रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको ये रूट हटता, सॉल्व रूट थोड़ा ना सॉल्व होगा, रूट के अंदर लिखा हुआ है x-2। अब कैसे सॉल्व करोगे? अब ये हट जाता है एक बार रूट, तब तो होता ना सॉल्व। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि बताया ना मैंने कि -1 और -2, इसमें बता दिया कि -1 बड़ा है -2 से, आपने स्क्वायर कर दिया, 1 बड़ा हो गया 4 से भाई, तो गलत आ गया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि रूट हटाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और स्क्वायर करने के लिए पता होना चाहिए दिमाग में कि दोनों तरफ क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। समझ रहे हो गया? कैसे करेंगे सॉल्व देखेंगे, मतलब केस बनाने पड़ेंगे कुल मिला के यहाँ पे। लेकिन अगर पावर 3, 5, 7 ऐसा कुछ है तो होल क्यूब कर सकते हो। तुम बताओ, यहाँ पे क्यूब करते तो -1 बड़ा है -8 से, बिल्कुल सही है। क्यूब करना चलेगा, पावर 3, 5, 7, 9 कर सकते हो बिना प्लस माइनस देखे। लेकिन पावर 2 करनी है, पावर 4 करनी है, पावर 6 करनी है, तो देखना पड़ेगा दोनों तरफ प्लस है कि नहीं है। समझ रहे हो गया? और फिर केस बनाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के इर्रेशनल जो इनइक्वालिटीज हैं, आप बेसिक इसका जो मैं थॉट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ ऐसा करना है कि ये जो रूट है ना, ये हट जाए, बस ये अपना लक्ष्य है। और वो हटाने के लिए भाई कुछ कंडीशंस हैं, ऐसे ही नहीं कि देखते ही स्क्वायर कर दो सर सब सही में, वो सब नहीं चलेगा, वो देखना पड़ेगा। तो अपन सीखते हैं क्या क्या करना है। आप बस ये याद कर लेना कि रूट के अंदर प्राइम नंबर इर्रेशनल है, ई और पाई ये सब इर्रेशनल नंबर है। और अपने को ऐसी कोई इनइक्वालिटीज दिख गई तो याद करना तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। तो थ्योरी कुछ नहीं है मैथ में, आप समझो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। बढ़े आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखो, पहला प्रश्न लिखो, आप क्वेश्चन लिखो आराम से। √4 - x क्वेश्चन लिखा हुआ है, √4 - x, √x - 2 रूट में x का आंसर निकालना है। आंसर निकाल के देखेंगे आंसर क्या होता है, ठीक है ना। आंसर निकालना है अपने को।
ये कैसी इनइक्वालिटी है? इर्रेशनल। रूट वूट दिख जाए ना तो इसको कैसी इनइक्वालिटी मानना? इर्रेशनल इनइक्वालिटी। अभी रूट नहीं लगा होता तो रेशनल इनइक्वालिटी हो जाती, p/q फॉर्म की हो जाती है ना, तो ये रेशनल हो जाती। अब ये बताओ, अपना लक्ष्य है रूट हटाने का। सर रूट यहाँ पे हट सकता था जब मैं स्क्वायरिंग करता। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकता हूँ? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कब कर सकते हो? जब दोनों तरफ पॉजिटिव लिखा हो। याद करवाया है अभी कुछ देर पहले, रूट एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अबे लिखवाया तो था, नहीं लिखवाया क्या? क्या इधर भी रूट दिख रहा है? क्या इधर भी रूट दिख रहा है? सर ये भी पॉजिटिव है, सर ये भी पॉजिटिव है, इसलिए आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो। सुन रहे हो क्या? याद करना है, रूट एक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है भाई। अब रूट के अंदर कुछ भी लिख दो, आंसर पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही आंसर। तो मैंने कर दी स्क्वायरिंग। अच्छा, स्क्वायरिंग करने से पहले एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी। बताइए, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज ही आती है क्या? रूट के अंदर हमेशा -1 लिख सकते हो या रूट के अंदर नहीं लिख सकते हो? तो मैंने आपको लिखवाया था ना कि अंदर वाला नंबर रूट में वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता हूँ साइड में कि 4 - x को 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तभी तो ये डिफाइन होगा। वरना अगर मान लो 4 - x की वैल्यू -1 है तो सर सवाल ही गलत है, फिर तो रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। और इस दूसरे वाले से क्या लिख सकते हो? x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होना चाहिए? 0 से। ये जो अपन निकाल रहे हैं ना, इसको कहते हैं डोमेन। डोमेन मतलब वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा, परिभाषित होगा। ये रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो पहले तो याद रखना है, रूट एक्स हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वो बात सही है, लेकिन रूट के अंदर -9 थोड़ी ना लिख सकते हैं अपन। इसीलिए मैंने अंदर वाले नंबर को भी 0 से क्या बनाया? बड़ा। अंदर वाले नंबर को भी 0 से क्या बनाया? बड़ा। तो यहां से मेरे को क्या मिला कि जो x है वो छोटा आना चाहिए किससे? 4 से। क्योंकि यहाँ पे मान लो 4.1 होता तो नेगेटिव हो जाता भैया, तो रूट के अंदर नेगेटिव, इसका मतलब अनर्थ हो चुका है। यहां से क्या मिलेगा? x बड़ा हो जाना चाहिए किससे? 2 से। समझ रहे हो गया? इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि x कहां से कहां तक आएगा? x 2 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। x 2 से 4 के बीच में आएगा। ये आंसर नहीं है, ये वो x की वैल्यू है जिसके लिए ये रूट क्या होगा? डिफाइन होगा। तो जो भी आंसर आए आपका, वो आंसर हमेशा किसके बीच में आना चाहिए? इस प्रश्न के लिए आंसर किसके बीच में आना चाहिए? 2 से 4 के बीच में। क्या आंसर 2 से 4 के बीच में दिया हुआ है? आना ही पड़ेगा। अब 2 से 4 के बीच में वो आंसर जिसके लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, वो अपने को निकालना है। ये कौन सी कंडीशन थी? इस कंडीशन से केवल रूट क्या हो रहा था? डिफाइन हो रहा था। कि रूट तब डिफाइन होता है जब अंदर वाला नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। तो अंदर वाले नंबर को पॉजिटिव बना लिया, इस भी अंदर वाले नंबर को पॉजिटिव बना लिया। इसको पढ़ा लिखा आदमी कहेगा डोमेन ऑफ एक्स। मतलब x कहां से कहां तक हो सकता है? x कहां से कहां तक हो सकता है? 2 से 4 तक। डोमेन का मतलब इनपुट। डोमेन का मतलब x में क्या इनपुट दिया जा सकता है। रेंज का मतलब होता है क्या आउटपुट आएगा। रेंज का मतलब आउटपुट है ना। डोमेन का मतलब इनपुट। इनपुट मतलब x क्या क्या हो सकता है? सर x 2 से 4 के बीच में हो सकता है। तो याद करना, ये छोटी छोटी चीजें पूरी मैथ्स में जब भी रूट आए तो रूट पॉजिटिव है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रूट के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव बनाना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि x की वैल्यू अगर 5 लिख देता मैं तो माइनस हो जाता। रूट के अंदर -1 मतलब सवाल ही गलत है। समझ रहे हो गया? तो आंसर कहां से कहां आना चाहिए? 2 से 4। मैं बोला करूंगा ये तो भगवान ने दिया है आपको, ये भगवान ने दे रखा है कि आंसर तो इसी में से आएगा। अब इंसान आंसर निकालेगा। डोमेन मतलब ये तो ईश्वर की देन है भैया, ये ईश्वर की देन है, इसको तो मानना ही मानना है। आंसर कहां से कहां तक आएगा? 2 से 4 तक। अब 2 से 4 के बीच में वो आंसर जिसमें ये भी आए, कर दो स्क्वायरिंग, बता दो आंसर। स्क्वायरिंग करके क्या 4 - x बड़ा आ जाना चाहिए x - 2 से। क्या यहां से 4 + 2
बड़ा आ जाना चाहिए 2x से? क्या यहाँ से 3 बड़ा आ जाना चाहिए x से? तो x लेस देन 3, x 3 से छोटा होना चाहिए, x 3 से छोटा। अब देखिए ये दोनों कंडीशन, अब मैं क्या है यहाँ पे आपको मैथ्स के शब्द भी बताऊंगा, ये कंडीशन भी सत्य होनी चाहिए ना, सत्य, और ये कंडीशन भी क्या होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए। दोनों कंडीशन, ये भी एंड ये भी। तो जब भी एंड लगेगा उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ये या ये तब यूनियन। समझ रहे हो क्या? जब भी एंड शब्द लग जाए, एंड, सर x 2 से 4 के बीच में ही होना चाहिए, एंड x 3 से छोटा भी होना चाहिए, तभी तो आंसर कंप्लीट आएगा। तो जैसे ही एंड बोला आपने, इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वैसे कॉमन होता है, दोनों का कॉमन एरिया, दोनों का कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कैसे बनाओगे? जैसे नंबर लाइन बनाई मैंने, एक तो ईश्वर की देन थी। ईश्वर की देन क्या थी? 2 से 4, 2 से 4, ये तो ईश्वर की देन है, आंसर 2 से 4 में ही आएगा। और मानव ने क्या निकाला? 3 से छोटा, तो 2 से 4 ये रहा, और दूसरे पेन से बना लेता हूँ 3 से छोटा। 3 से छोटा मतलब 3 और माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता था, इसका मतलब तो क्या है? 3 से छोटा कुछ भी हो। लेकिन बताओ दोनों का कॉमन क्या है? कॉमन ये वाला रीजन दोनों में कॉमन है, 2 से 4 के बीच में भी है और 3 से छोटा भी है, तो यही हमारा आंसर है। ये हमने क्या लिया है? इंटरसेक्शन लिया है। क्या लिया है? इंटरसेक्शन लिया है, हमने कॉमन लिया है दोनों का। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2 तो हो ही सकता है स्क्वायर ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी थी नहीं, इसीलिए 3 पे कैसा ब्रैकेट आ जाएगा? ओपन ब्रैकेट। चीज़ें सीखो, अभी अपन मैथ्स चालू नहीं कर रहे हैं, ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं जो ऐसा मानेंगे कि आपको आती हैं और आती हैं, ऐसा कुछ खास बात नहीं है। तो आप स्क्वायर मतलब रूट दिखे, तो रूट का मतलब कि वो टर्म क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव, लेकिन अंदर वाले नंबर तो कुछ भी हो सकता है। रूट का मतलब आंसर तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है, लेकिन अंदर वाले नंबर को पॉजिटिव बनाना वो आपकी जिम्मेदारी है, वो बनाओगे तो आंसर आ जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर लिया ना? सब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एकदम खुशी खुशी लिखते चलो, और कुछ नहीं समझ में आया हटा दूंगे सब, चलें आगे। तो आप बताते चलो, और कंडीशन तो सोचनी पड़ेगी यार, मैं कंडीशन तो सोचनी पड़ेगी। चलिए चलिए चलिए, आ गया दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में सवाल आपको दिया हुआ है √4 - x, ये बड़ा है x - 2 से। कुछ चीज़ें याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि ये चीज़ें याद होनी चाहिए। पहले तो ईश्वर की देन के बारे में बताइए। कुछ तो ईश्वर की देन होती है। ईश्वर की देन का मतलब क्या होता है? डोमेन निकालनी भैया, समझ लो। ईश्वर की देन, उससे बाहर तो आंसर आना ही नहीं चाहिए, पहले तो डोमेन निकालनी पड़ेगी। तो डोमेन क्या? देखो रूट के अंदर 4 - x दिख रहा है, तो याद करना है 4 - x हमेशा 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा, तभी तो रूट के अंदर -1 -2 लिखने से कुछ फर्क नहीं है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x < 4, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से 4, -∞ से 4 इंक्लूडिंग। ये भैया ईश्वर की देन है, आंसर इसी के बीच में आना चाहिए, -∞ से 4। समझ रहे हो क्या? अगर x की वैल्यू 5 आ रही है, इसका मतलब कोई आंसर नहीं है, क्योंकि 5 पे ये खुद अंदर वाला माइनस हो जाएगा भाई। रूट के अंदर -1 मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, तो काहे का निकाल रहे हो फिर? अब बताओ मेरे को, अब रूट तो हटाना ही है। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का एक ही तरीका है, रूट सॉल्व नहीं होएगा, हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। लेकिन सुनेगा, देश का भविष्य खतरे में है, वो इधर सुनेगा। आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको देखना पड़ेगा ना कि दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है। तो ये बताओ, ये रूट लिखा हुआ है, क्या ये पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। लेकिन क्या x - 2 हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं होगा। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी हुई है? -∞ से 4 तक। मान लीजिए x की वैल्यू तुम यहाँ पे 4 लिखते, तब तो ये पॉजिटिव होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमने x की वैल्यू 1 लिख दी होती, तो ये नेगेटिव हो जाता।
तो ऐसे ही अल्टप्पे में भैया स्क्वायर नहीं करना है, पहले मानूंगा मैंने बोला ना केस मानूंगा मैं, तो फटाफट लिखते चलिए केस वन माना मैंने x माइनस 2 0 से बड़ा है या बराबर हो जाए। इसका मतलब मैंने माना कि x बड़ा हो जाए किससे, 2 से, x बड़ा हो जाए 2 से, ठीक है क्या। अगर x 2 से बड़ा है, अब तो सर ये पॉजिटिव हो गया ना, तो मान लिया तुमने कि x माइनस 2 0 से बड़ा है, मतलब सर ये पॉजिटिव है, और सर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। अब बेधड़क बिना डर के स्क्वायरिंग कर दो भैया, अब कोई माइका लाल रोक नहीं सकता स्क्वायरिंग करने से, कर दो स्क्वायरिंग। बोलो स्क्वायरिंग करने में क्या मिला, 4 माइनस एक्स बड़ा होना चाहिए, x माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है। और बताओ 4 से 4 तो कैंसिल ही हो गए भाई, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x छोटा होना चाहिए 0 से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x छोटा होना चाहिए 0 से, सुन रहे हो क्या। तो फिर x इंटू एक्स माइनस 3 छोटा होना चाहिए 0 से, ठीक है क्या। अब लगाओ वेवी कर्व मेथड, बताओ क्या था वेवी कर्व मेथड, पूछो एक एक से कौन कहाँ 0 होता है, x कहाँ 0 होगा, 0 पे 0 बना लो। x माइनस 3 से पूछो तू कहाँ 0 होगा, 3 पे। अब लगाना पड़ेगा प्लस माइनस प्लस, कोई नंबर ले लो, नंबर 3.5 ले लो, 3 से बड़ा नंबर 3.5, 3.5 पे x पॉजिटिव होगा, 3.5 माइनस 3 वो भी पॉजिटिव होगा, यानी इधर लगा दो प्लस, तो इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0, अपने को चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 3 तक, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 3 तक। लेकिन ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं, क्या मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, और अभी हमें क्या मिला, x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 3 तक। हमने तो क्या माना था कि x वो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ से पता लगा कि x तो 0 से 3 तक ही आएगा। इसका मतलब हमें पता लगा x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 2 से लेके 3 तक। अबे समझ रहे हो क्या, हमने क्या माना था कि x 2 से बड़ा है, तो नंबर लाइन बना लो आराम से। हमने ये माना कि x 2 से कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। जब हमने ये मेथड लगाया तो x कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से लेके 3 तक। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये 2 से 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या मान लिया, यहाँ से हमने मान लिया कि x का सॉल्यूशन इस पहले केस से आ गया, और पहले केस का सॉल्यूशन लिखने वाला हूँ मैं, केस 1 का सॉल्यूशन, वो आप लिख लेना, यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ, जगह की कमी दिख रही है मेरे को। तो x का सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक आएगा, x बिलोंग्स टू, वो आने वाला है 2 से 3 तक, 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट और 3 पे ओपन ब्रैकेट। तो x का सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 2 से 3 तक। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है सर, ये आंसर तो कुछ और दिया हुआ है, अभी देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है, लेकिन अभी केस 1 चल रहा है। आप बताते चलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, कि स्क्वायरिंग कर सकते थे, लेकिन स्क्वायरिंग करने के लिए हमने माना कि x माइनस 2 क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। अब आप ये बताओ मेरे को, दूसरा केस 2 लिया मैंने, कोई दूसरा पेन ले लेता हूँ, शानदार। चलो केस 2, अब केस 2 ना बहुत आसान बन जाएगा, आप ये इनइक्वालिटीज करोगे ना। बताओ हमने सबसे पहले क्या माना था कि x माइनस 2 0 से बड़ा है, तो हमने इसको पॉजिटिव मान लिया था। और क्या हो सकता है, या तो ये 0 से बड़ा होता, और या फिर ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा। मान लिया x माइनस 2 0 से छोटा है। बताओ x माइनस 2 अगर 0 से छोटा है, इसका मतलब मैंने माना कि x 2 से क्या है, छोटा है। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये x माइनस 2 0 से छोटा है, तो क्या ये नेगेटिव लिखा हुआ है, क्या ये लिखा हुआ है नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव। क्या रूट होता है पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा ही होगा नेगेटिव से, इसका मतलब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है x लेस देन 2। अगर सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनते रहना, ये सब समझना है, खुद ही खुद समझना है, कुछ नहीं हो सकता, मैं बार बार बोल सकता हूँ। इर्रेशनल इनइक्वालिटीज में एक कंडीशन हर बार आप सॉल्व करोगे,
और एक कंडीशन हर बार अपने आप सही हो जाएगी, अपने आप। समझ रहे हो गया? x माइनस 2 को तुमने क्या माना? लेस देन 0, मतलब x माइनस 2 को तुमने क्या माना? नेगेटिव। ये इधर नेगेटिव लिखा हुआ है। सर रूट तो आपने बताया हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा नहीं होगा क्या? इसका मतलब ये तो हमेशा ट्रू हो गया। हमेशा मतलब जो आपने माना है, क्या माना? x लेस देन 2, सर वो तो हमेशा सही हो गया। यानी यहाँ से सॉल्यूशन कितना आया? x आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। हमारा सॉल्यूशन क्या था? यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया था? यहाँ से पहले केस से सॉल्यूशन आया था 2 से 3, और यहाँ से सॉल्यूशन क्या आया है? माइनस इन्फिनिटी से 2। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस का हमें लेना पड़ेगा यूनियन। ये भी सही है या ये भी सही है। इन दोनों को अगर तुम एक साथ लिखते तो ये तो बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2, और ये क्या बोल रहा है? 2 से 3। तो माइनस इन्फिनिटी से 3 तक आ जाओगे, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। लेकिन याद रखें, ये है ईश्वर की इच्छा। जो आंसर आए वो ईश्वर की इच्छा का तो पालन करना चाहिए। आंसर आया माइनस इन्फिनिटी से 3, क्या वो माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच में है? बिल्कुल है, इसीलिए ये आंसर माना जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। कल को आंसर आता माइनस इन्फिनिटी, सब कुछ कर लिया, आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से 5, लेकिन प्रभु की इच्छा है आंसर केवल 4 तक ही होना चाहिए। तो फिर ये 5 तक नहीं, कहाँ तक होगा? 4 तक ही होगा, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन है? जब फंक्शन डिफाइन होता है। अबे जब डिफाइन ही नहीं है तो क्या सॉल्व कर रहे हो? तो अपने को याद होना चाहिए कि प्रभु की इच्छा तो शिरोधारी है। प्रभु ने बोल दिया कि x तो होगा माइनस इन्फिनिटी से 4, वो तो सही है ही। अब माइनस इन्फिनिटी से 4 में ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी, तो वो हमें और सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आप प्लीज लिख लें, इसका आंसर आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 3। जो आंसर दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से 3 सही हो जाएगा वो। तो मैं वापस से बोल देता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करके बताना, और जितना क्वेश्चंस करोगे ना मैथ्स में, जितना दिमाग चलने लगेगा, क्योंकि क्या है, सिंपल सिंपल कंसेप्ट से सवाल तो कुछ भी बन सकते हैं। और थ्योरी समझाने की जब मैं लिखवाता हूँ तो क्या लिखवाता हूँ? कुछ नहीं लिखवाता हूँ, यही तो लिखवाता हूँ, रूट हटाना है। उसको लिखा विखा नहीं जा सकता है, वो तो भेजे में घुस जाना चाहिए कि रूट हटाना है, स्क्वायरिंग करनी है। स्क्वायरिंग करनी है तो दोनों तरफ प्लस होना चाहिए। सर ये तो प्लस था, इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो मान लो, एक बार इसको प्लस मान लो, एक बार इसको माइनस मान लो। जब इसको प्लस माना तो स्क्वायरिंग कर दो सर, क्योंकि दोनों तरफ प्लस है। अगर इसको माइनस माना तो सर माइनस तो हमेशा प्लस से छोटा ही होता है, इसलिए जब ये माइनस है तब तो ये हमेशा ही सही है। तो सारा आंसर आ गया हमारे पास। और जो आंसर आए प्रभु की इच्छा उसमें जोड़ देना भैया। प्रभु मतलब डोमेन, डोमेन मतलब उसके बाहर आंसर नहीं हो सकता है, उसी के अंदर ही होना चाहिए। आगे गया इसका आंसर, आगे चलेंगे अपन। पेन में चलाते चलना, लिखते चलना, ये सब क्वेश्चन दिए सब समझ में आना चाहिए पॉइंट। आगे चलें अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो आएगा, आओ अगला प्रश्न आ गया भाई। अगला प्रश्न लिख सकते हो आप, रूट x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 ये ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। आपको बताना है x कहाँ से कहाँ तक होगा, x कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, सबसे पहले देश का भविष्य निकालेगा डोमेन। डोमेन मतलब ये प्रभु की इच्छा है, समझ रहे हो गया। अगर डोमेन के अंदर ही आएगा आंसर, डोमेन मतलब बताओ क्या रूट के अंदर कभी नेगेटिव संख्या आ सकती है? इसका मतलब रूट के अंदर जो x माइनस 1 लिखा है सर वो तो कम से कम 0 से बड़ा होना ही चाहिए, समझ रहे हो गया। यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 के बराबर तो लिखी हुई है। तो x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 1 टू इन्फिनिटी। लेकिन ध्यान देने का, कभी भी डिवीजन में 0 नहीं आ सकता है, कभी भी डिवीजन में 0 नहीं आ सकता है। मतलब इसमें से 3 माइनस कर देना, 1 से इन्फिनिटी तक सब कुछ आंसर होगा, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नीचे 3 आ गया तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। ये सब याद करना है। ये पहली वाली कंडीशन मैंने कहाँ से लिखी? रूट के अंदर वाला नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0।
तो x माइनस 3 0 नहीं हो सकता है, इसलिए x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। 1 से इन्फिनिटी के बीच में आता ना 3, उसे हटा दो। अब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? 1 से इन्फिनिटी तक के बीच में आना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए। देखो आंसर ना 1 से इन्फिनिटी के बीच में ही होना चाहिए। 1 से इन्फिनिटी के बीच में 3 और 5 से बीच में आ जाएगा, और 3 पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब 3 आंसर का पार्ट है, नहीं हो सकता 3 आंसर का पार्ट, वो तो पहले ही पता है। अब अपन अपना लॉजिक लगाने लग जाते हैं। तो आंसर जो भी आएगा लास्ट में इससे कंपेयर करेंगे, वो आंसर इसी के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए, वही आंसर सही मानना है अपने को। अब मानते चलो आप, इसमें अपन ने मान लिया सबसे पहले। क्वेश्चन तो क्या लिखूं, क्वेश्चन लिखता हूं तो जंग खत्म हो जाती है, इसलिए केस 1 मैंने मान लिया x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है। मैंने मान लिया x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता है। x माइनस 3 अगर 0 के बराबर हो जाता तब तो नीचे 0 आ जाता। बताओ x माइनस 3 अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर वाला नंबर तो पॉजिटिव ही था और नीचे वाला नंबर भी पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव हो गया ना तो सब कुछ कर सकते हो जो कुछ तुम्हें आता हो। पॉजिटिव आ गया मतलब रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्लस है ना, तो सब कुछ लिख सकते हो आप, सब कुछ लिखा जा सकता है जो भी आप सोचो। जैसे नहीं समझ में आए तो क्या 1/2 छोटा होता है 1 से? बिल्कुल सही है। क्या 2 को मैं उधर ले जा सकता हूं? तो 2 को मैं उधर ले गया तो 1 लेस देन 2, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो गया? तो याद करना है, पॉजिटिव है तो कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए ये तो सब मैं हटा देता हूँ बच्चों वाली मैथ और अपन आगे बढ़ते हैं। बोलो, क्योंकि x माइनस 3 वो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर भी कर सकते हो क्या? कर सकते हो स्क्वायर। सर x माइनस 3 तो आपने पॉजिटिव माना है तो ये पॉजिटिव है। सर रूट भी हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हम स्क्वायर कर सकते हैं, कर दो स्क्वायर। x माइनस 1 ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बोलो क्या आ जाएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन 0 आ जाएगा। इसके रूट x माइनस 2 एक्स माइनस 5 लेस देन 0। रूट लिखने का तुम्हें एक तरीका बताया है, जब बीच में जो नंबर लिखा रहे इसको बोलते हैं सम, एडिशन। तो बताओ -5 और -2 का एडिशन -7 आ जाएगा, और -2 इंटू -5 करोगे तो +10 आ जाएगा। और वरना क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 2 है। यहाँ से बनाओ वेवी कर्व मेथड। पहले ब्रैकेट से पूछो भाई तू कब 0 है? 2 पे, है ना। साइन चेंज जहाँ पे वो 0 होगा, 0 के आजू बाजू साइन चेंज होता है। दूसरे से पूछो तू कहाँ 0 है? 5 पे। कोई 5 से बड़ी वैल्यू ले लो, 6। बोलो 6 पे शायद ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। अपने को कौन सा आंसर चाहिए? लेस देन 0। अपने को कौन सा आंसर चाहिए? नेगेटिव वाला। यानी इस केस का आंसर आना चाहिए x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 2 से 5 तक होना चाहिए, इक्वल टू था नहीं। लेकिन ये वो वाला केस था जब आपने x को 3 से क्या माना था? बड़ा। x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिखा था ना, यानी वही आंसर मानना जिसमें x 3 से बड़ा हो। तो 2 से 5 के बीच में नहीं, इसमें वो भी तो जोड़ना पड़ेगा 3 से बड़ा। ये कंडीशन है एंड ये भी कंडीशन है, तो इन दोनों का मिला के इस फर्स्ट केस का आंसर आना चाहिए, x आना चाहिए 3 से 5 तक, क्योंकि 3 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। 3 से बड़ा 5 से छोटा मतलब 3 और 5 के बीच में। नहीं समझ रहे क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो चिल्ला देने का यार, ये खुद ही समझना पड़ेगा, बस बार बार बोला जा सकता है, समझना खुद को पड़ेगा। x 3 से बड़ा होना चाहिए, यहीं से तो चालू किया था ना। मान लिया मैंने x माइनस 3 0 से बड़ा है, मतलब x 3 से क्या होना चाहिए था? बड़ा होना चाहिए था। लेकिन बाद में आंसर क्या आया? x 2 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो यार ये भी सत्य है, लिख लिया करो। ये जब सत्य है तभी तो तुम आगे चल रहे हो, और आगे आके तुम्हें ये सत्य का पता लगा। अब दोनों सत्य में जो कॉमन सत्य है ना, दोनों की बात रख लो भैया,
समझ रहे हो? ये तो सत्य है ही। तो दोनों की बात रखी तो ये आ गया आंसर। x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 3 से 5 तक। लेकिन अभी एक और केस बाकी है। हमने x माइनस थ्री को हमने बड़ा माना था 0 से। ऐसा भी तो हो सकता है कि x माइनस 3 छोटा हो जाए 0 से। x माइनस 3 छोटा हो जाए 0 से। और बताइए क्या लिखा हुआ था? रूट x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 1, ये लिखा हुआ था ना। बताओ, खुद से सोचने का सोचने का ही काम है। सुंदर कलर लाल नहीं दिखा यार, लाल। बताओ ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव होगा क्या हमेशा? हाँ सर, रूट में हमेशा पॉजिटिव। सर आपने माना है x माइनस 3 नेगेटिव, तो नीचे वाला नंबर नेगेटिव होगा क्या? तो क्या ये पूरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा? क्या नेगेटिव नंबर 1 से बड़ा हो सकता है? हाँ मत बोल देना, नेगेटिव नंबर कभी 1 से बड़ा और नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे सर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसीलिए आंसर केवल ये हो जाएगा जो लिखा हुआ है कि x कहाँ से कहाँ तक आएगा? 3 से 5 तक। आप दिमाग चलाइए। ये जो क्लासेस हैं इसमें केवल दिमाग चलाने की बात की गई है कि अपन दिमाग ठीक से चलाएं और याद करें कि क्या क्या बोला गया है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये रूट के अंदर, रूट जो होता है, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, वो बात सही है। लेकिन रूट के अंदर कोई नासमझ नेगेटिव तो लिख ही सकता है ना। तो रूट को प्रभु का वरदान प्राप्त है कि रूट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसमें प्रभु की एक इच्छा भी है कि उसके अंदर हमेशा पॉजिटिव ही लिखना भैया। प्रभु मतलब मान लो किसी को प्रभु। इसीलिए रूट के अंदर वाले नंबर को 0 से बड़ा। और एक और ये प्रभु की इच्छा मतलब जो होती है कंडीशन, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता। तो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता। और आंसर मेरा 3 से 5 आया है, मतलब 3 से 5 आया है, 3 आंसर में नहीं होना चाहिए, इसलिए ओपन ब्रैकेट। और क्या 3 से 5 1 से इन्फिनिटी के बीच में, 1 से इन्फिनिटी के बीच में प्रभु की इच्छा अपन ने मान रखी है। ये आंसर आ जाएगा सही। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आप क्वेश्चंस देख लो और सॉल्व कर लो यार, बता दो फटाफट। इसी में आ जाओ। अरे ये क्या आ रहा है? फटाफट लिखते चलेंगे, बताते चलेंगे आंसर क्या क्या आने वाला है, बताते चलेंगे। रूट के अंदर लिखा हुआ है x² माइनस 5x प्लस 6 और इसकी वैल्यू बड़ी दी गई है x प्लस 2 से। तो सबसे पहले आप साइड में लिख लेंगे प्रभु की इच्छा या डोमेन। बताइए, आपको याद करना है, रूट तो पॉजिटिव होता है, वो बात तो सही है, लेकिन रूट के अंदर वाला, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? x² माइनस 5x प्लस 6। ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी, तभी तो रूट डिफाइन होगा। क्या मैं इसको x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। -2 और -3 को ऐड करोगे -5, -2 इंटू -3 को मल्टीप्लाई करोगे 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे अपन, मान लो आपको ये नहीं आता हो तो आप बस नोट डाउन कर लो, भाई पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आसान सी इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे लगाओ वेवी कर्व मेथड। बताओ, मतलब वेवी कर्व मेथड हर जगह लगेगा, समझ रहे हो क्या? हर जगह लगेगा। पहले ब्रैकेट से पूछो भाई तू कब साइन चेंज करेगा? सर 2 पे, क्योंकि 2 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 0 से पहले कोई एक साइन, 0 के बाद कुछ एक साइन। दूसरे से पूछो भाई तू कब साइन चेंज करेगा? 3 पे। 3 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो, 10 ले लो। 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7, पॉजिटिव प्लस माइनस प्लस। लेकिन हमें केवल क्या चाहिए? अभी उस सवाल को भूल जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें इसको ग्रेटर देन 0 बनाना है। हम चाहते हैं ये पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव क्या 3 से बड़े में भी पॉजिटिव रहेगा? क्या 2 से छोटे में भी पॉजिटिव रहेगा? तो x कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए? -∞ से 2। और क्या ये 0 भी हो सकता है? इक्वल टू भी लगा देना, क्योंकि रूट के अंदर 0 तो आ ही सकता है। समझ रहे हो क्या? तो इसलिए अपन बोलेंगे कि यहाँ पे x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? -∞ से 2 या -∞ से 2 तक भी हो सकता है, या मतलब यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक।
समझ रहे हो गया? तो यहाँ पे तो हमारा x आना चाहिए था। ये तो अपना आंसर, मतलब जो भी आंसर आएगा, आंसर 2 से 3 के बीच में आंसर आया तो वो पहले ही हटा देना, वो तो प्रभु की इच्छा ही नहीं मान रहा है। समझ रहे हो गया? 2 से 3 के बीच में होना नहीं चाहिए था। तो इसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप मानते चलो, बताओ मेरे को आंसर में ऐसे लिखो कि ये रूट के अंदर जो भी लिखा है ये तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन इस x+2 के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। मान लेते हैं x+2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x+2 है पॉजिटिव, और अगर x+2 पॉजिटिव है तो दोनों तरफ कर दो स्क्वायर। पॉजिटिव है तो कर सकते हो, पॉजिटिव है तो स्क्वायर, रूट तो पॉजिटिव रहता ही है। स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा? x² - 5x + 6, वो बड़ा आएगा x² + 4 + 4x से, x² + 4 + 4x से स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया स्क्वायर? क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, रूट तो पॉजिटिव होता ही है, और ये मैंने पॉजिटिव मान लिया है। बताओ क्या x² कैंसिल हो गया, इधर 2 बड़ा आ जाएगा 9x से, ये -5x इधर आएगा, यानी x छोटा आना चाहिए 2/9 से। ठीक है, लेकिन ये बताओ हमने ये कब लिखा था? पहली लाइन पढ़ लो, हमने माना है कि x 2 से क्या होना चाहिए, मतलब x > -2, यही तो लिखा होना चाहिए ना। यहां पे क्या आया? x 2/9 से छोटा होना चाहिए, ऐसे नंबर लाइन बना लो, अगर वैसे तो मन में समझ में आना चाहिए। ये क्या आ रहा है? -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब आगे कुछ भी हो जाए, और ये क्या आ रहा है? 2/9 से छोटा। तो ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, इसका मतलब इनका कॉमन, यानी -2 से 2/9 के बीच में। तो इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा, यहां से आया -2 से 2/9, ये केस 1 का सॉल्यूशन आया है, -2 से 2/9। अब सही है क्या? आप एक एक चीज समझो, इससे आपका दिमाग का अपन डेवलप करा रहे हैं भाई, आप ये सब सोच पाओ, और कुछ डाउट है तो पूछ लो। अभी क्या माना तुमने? तुमने पहले इसको पॉजिटिव माना, इसको ग्रेटर देन 0 माना, सॉल्व किया। अब क्या बाकी रह गया? सर केस 2 में मान लीजिए x+2 < 0 है। अब देखो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बताओ अगर x+2 नेगेटिव है तो बोलेगा देश का भविष्य। क्या इधर नेगेटिव लिखा हुआ है? क्या रूट हमेशा पॉजिटिव होता है? क्या पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होता है? तो सर ये तो हमेशा ट्रू है, मतलब x < -2, ये तो टोटली सॉल्यूशन है। x -2 से छोटा होते ही ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये हमेशा पॉजिटिव है। तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ये क्या बोलता है कि x कहां से कहां तक होना चाहिए? -2 से 2/9। ये क्या बोलता है x कहां से कहां तक होना चाहिए? -2 से इन्फिनिटी। रुक जाओ भैया, बताएंगे भैया। -2 से कहां तक होना चाहिए? -इन्फिनिटी। -2 से -इन्फिनिटी। तो इन सब को आप जोड़ेंगे, टोटल आंसर क्या मिल जाएगा? -इन्फिनिटी से 2/9। अच्छा, यहाँ पे इक्वलिटी तो लगाई नहीं थी, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, तो 2/9 तक ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों का टेस्ट है, वरना क्लास तुम्हारी और लंबी थी है वैसे, तो उनको अपन टेस्ट करने देते हैं। ये सब आप नोट डाउन कर लो, और अपन मिलेंगे कल। ठीक है, रेगुलर आओ, डीपीपी मिल जाएगी। मिलते हैं अपन कल, मिलते हैं।